हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 20 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच केमिकल इज यूज इन वोटर्स इंक। वोटर के इंक में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना मतदाता के इंक में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है वोटर के इंक में। तो सिल्वर नाइट्रेट ये कई दिनों तक दाग को बरकरार रखता है, जिससे दोहरे मतदाता जैसे चुनावी धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और इलेक्शन के दौरान यह इंक वोटर्स के 4 फिंगर पर लगाया जाता है, यानी ये तर्जनी पे लगाया जाता है। इलेक्शन के दौरान ये तर्जनी पे लगाया जाता है। तो इस इंक का प्रयोग किया जाता है वोटर के इंक में। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन वाज कोल गैस फर्स्ट यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। गलियों को रोशनी करने के लिए पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल कब किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है स्ट्रीट लाइटिंग के लिए पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल कब किया गया था। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1810। 1810 में पहली बार स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था। और ये कहाँ पे, तो लंदन, इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में पहली बार कोल गैस का इस्तेमाल किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 1810। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज यूज एज नॉन स्टिक इन कुकिंग यूटेंसिल्स। खाना बनाने के बर्तनों में कौन सा पदार्थ नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है टेफलॉन। टेफलॉन ये खाना बनाने के बर्तनों में नॉन स्टिक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है टेफलॉन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज फुल्स गोल्ड। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है पायराइट। पायराइट को फुल्स गोल्ड भी कहा जाता है, मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो ऑप्शन दैट आंसर है पायराइट। नेक्स्ट है, नाउअडेज येलो लैम्प्स आर फ्रीक्वेंटली यूज एज स्ट्रीट लाइट्स, विच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज यूज इन दिज लैम्प्स। आजकल सड़कों पर रोशनी के रूप में अक्सर पीले लैंप का उपयोग किया जाता है। तो इन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है आजकल स्ट्रीट लाइट्स के लिए येलो लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो इन लैंप्स में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर सोडियम। तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है इन लैंप्स में। नेक्स्ट है, विच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स टू इनेबल रीडेबिलिटी ऑफ देयर कंटेंट्स ड्यूरिंग नाइट। रात के दौरान अपनी सामग्री की पठनीयता को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर नियोन। तो रात के दौरान अपनी सामग्री की पठनीयता को सक्षम करने के लिए इलेक्ट्रिकली कंट्रोल एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड में नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो जो आप देखते होंगे रात के समय एडवर्टाइजिंग लाइट होता है, तो उसमें नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। और नियोन गैस ये एक इनर्ट गैस है जो पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप से संबंधित है। तो ये पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप से संबंधित है, तो ये एक इनर्ट गैस है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस इज नॉट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सा एक इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में नहीं प्रेजेंट है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है रेडोन। रेडोन ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है रेडोन। नेक्स्ट है, ऑन विच मेटल ए लेयर ऑफ ग्रीन कलर्ड बेसिक कार्बोनेट गेट्स डिपोजिटेड व्हेन कीप्ड इन एयर फॉर सम टाइम। किस धातु पर कुछ देर हवा में रखने पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर कॉपर। तो कॉपर को कुछ देर हवा में रखने पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर कॉपर। और कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, और इसे कुछ देर तक हवा में रखने पर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो ये एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग लेड पेंसिल। लेड पेंसिल बनाने के लिए किस नॉन मेटल का उपयोग किया जाता है।
तो ऑप्शन बी दैट आंसर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और ग्रेफाइट यह कार्बन का ही अवरूप है, तो इसका प्रयोग लेड पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर जाने रहेंगे 6 है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस मेटल का डेंसिटी हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर प्लेटिनम। प्लेटिनम का डेंसिटी हाईएस्ट होता है और इसका एटॉमिक नंबर 28 ये प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है और इसका डेंसिटी हाईएस्ट होता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है प्लेटिनम और ये एक मेटल है। नेक्स्ट है विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, अच्छा चालक है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिल्वर। सिल्वर ये इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है सिल्वर और सिल्वर का एटॉमिक नंबर जान ही रहेंगे 47 ये सिल्वर का एटॉमिक नंबर है और सिंबल Ag। तो सिल्वर को Ag से डिनोट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 47 है। और ये पे हम मास नंबर बात कर लें, एटॉमिक मास नंबर, तो 107.86, तो यह इसका एटॉमिक मास नंबर है सिल्वर का। नेक्स्ट है द एलिमेंट फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज। चंद्रमा की सतह पर पाया जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है टाइटेनियम। टाइटेनियम ये मून के सरफेस पे पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है टाइटेनियम और इसका एटॉमिक नंबर 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है और ये मून के सरफेस पे पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 0। लेड पेंसिल में लेड का परसेंट 0 होता है। तो लेड पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और लेड पेंसिल में आपको लेड 0% देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए थे। नेक्स्ट है द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स इज। सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली तत्व है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सिलिकॉन। सिलिकॉन ये सोलर सेल बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक एलिमेंट है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर सिलिकॉन। नेक्स्ट है द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज। सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। तो यहाँ पे आपको सबसे अधिक आघातवर्धनीय लचीलापन बताना है कौन सा मेटल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर गोल्ड। गोल्ड ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय, ये सबसे अधिक लचीलापन है। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है और सिंबल गोल्ड का Au होता है। तो कैपिटल A और स्मॉल u ये गोल्ड का सिंबल होता है और एक प्योर गोल्ड का कैरेट बात करें तो 24 कैरेट का होता है। एक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में बालों की सेटिंग के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है सल्फर। तो ब्यूटी पार्लर में बालों को सेटिंग करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और इसका मास नंबर 32। तो इसका उपयोग हेयर ब्यूटी पार्लर में बालों को सेटिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में किस एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के निर्माण में। तो ऑप्शन डी दैट आंसर पोटेशियम और पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल के है। देन इसके अलावा फर्टिलाइजर के निर्माण में नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन तीनों को उपयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं और फास्फोरस को P से और पोटेशियम का सिंबल K है। तो इन तीनों का उपयोग किया जाता है फर्टिलाइजर के निर्माण में। तो ये तीनों एग्जाम के ऑप्शन में देखे जाते हैं।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज फॉर रेपिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को लपेटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन सी दैट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो टूटी हुई हड्डियों को लपेटने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रेट कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक रूप में कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रेट कहा जाता है और ये जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से बनता है और भारत में जिप्सम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच सब्सटेंस इज फाउंड इन नेचर इन ऑल थ्री स्टेट्स। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा सब्सटेंस नेचर में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है वाटर। वाटर ये नेचर में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है नेचर में। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है वाटर। नेक्स्ट है विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में किस वायर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी दैट आंसर है नाइक्रोम वायर। इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है और इसका क्यों किया जाता है? तो हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है नाइक्रोम वायर।